जिला प्रशासन ने डीपी सीवी साहब जब कलेक्टर साहब थे तब हमने संस्था को, जिसका नाम है श्री दिगंबर जैन दशावतार समाज संस्था, ये रजिस्टर्ड संस्था है, इसको हमें गवर्नमेंट ने अपने रिजर्व प्राइस पे हमें अलॉट की थी। और हमारा प्लान था कि इसके लिए कुछ कम्युनिटी बिल्डिंग बने और साथ में कुछ देवालय भी बन जाए। तो जैसा होता है हर चीज़ तो तभी होती है जब उसका योग आता है, तो इसका योग आया है। तो हमने 2019 के अंदर जो है कि नींव की मुहूर्त रखा, इसको हम शिलान्यास कहते हैं। तो मंदिर का शिलान्यास हमने 2019 में रखा। फिर लगभग 2 साल जैसा आप, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और रियल एस्टेट जो थी वो तो अपना काम कर रही थी। तो ये बिल्डिंग चली और अब हम लगभग इस बिल्डिंग को पूरा कर लिया। इसके साथ में हमारे देवालय का निर्माण भी हो गया। इसमें पाषाण को पत्थर को भगवान बनाने की जो प्रक्रिया है, जो अपने सनातन धर्म में भी और जैन धर्म में भी एक तरीका है कि कैसे पत्थर को पूजनीय बनाया जाता है, तो वो सब विधि विधान से वो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। ये प्रक्रिया 5 दिन की होती है। स्टार्ट होता है जब माता के घर में बालक आता है और गर्भ में आता है, फिर उसका जन्म होता है, तप करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और अनंत समस्त कर्मों का क्षय करके वो मोक्ष प्राप्त करता है। तो एक चलचित्र इन 5 दिनों में चलाया जाएगा और उसके बाद में इसकी प्रतिष्ठा आचार्य भगवान 108 सुवीर सागर जी महाराज जी के सानिध्य में होगी। जैन धर्म में किसी भी मूर्ति को पूजनीय बनाने के लिए मुनि का होना आवश्यक है, क्योंकि उनमें जो आवश्यक होना है, जैसे किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको पर्टिकुलरली एग्ज़ाम पास करना होता है या कोई प्रोफेशनल डिग्री लेनी होती है, उसी तरीके से किसी भी मूर्ति को भगवान बनाने, पाषाण को भगवान बनाने के लिए भी कुछ मूल गुण होते हैं। उन मूल गुणों को जब हमारे जैन मुनि धारण करते हैं तो उनमें वो योग्यता आती है कि वो उसको देव बना देते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, 6 अप्रैल से प्रारंभ होगी और 10 अप्रैल तक चलेगी। इस प्रक्रिया में पूरा इंद्र परिवार होता है, सौदर में इंद्र होता है, कुबेर होता है, भगवान के माता पिता होते हैं। वो सारी सांसारिक क्रियाएं होती है कि कैसे आदमी संसार में आता है और संसार से कैसे मुक्ति प्राप्त करता है, ये सारी क्रियाएं होती है। जो पत्रकार महोदय अभी आए हैं, कृपया आसन ग्रहण कर लें। सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल हो गई। हमारी ये प्रतिष्ठा भी 23 जनवरी से होनी थी, लेकिन जो भी है वैधानिक जो नियम थे उनकी पालना करते हुए हमने उसको स्थगित की। उन दिनों भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो यहाँ पे आएंगे, उनकी हमें अनुमति भी प्राप्त हुई थी, लेकिन वो भी कुछ कोरोनाग्रस्त हो गया, परिस्थितियाँ भी कोरोनाग्रस्त हो गई, डेफर हुई, अप्रैल में हुई। लेकिन इसका फायदा हमें मिला कि आचार्य श्री का रजत जयंती का जो ये वर्ष है उसके समापन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इन 6 दिनों में हमेशा कुछ न कुछ सांस्कृतिक क्रियाएं शाम के दिन रहती है, भगवान की लीलाएं रहती है, पालना झुलना का रहता है, कुछ समाज के लोग कुछ नाट्य करते हैं और एक नैतिक शिक्षा की ओर समाज को क्या दिशा दी जाए उसके बारे में कुछ नाटकों का मंचन होता है। जैन धर्म की जो रिलेवेंसी है, प्रासंगिकता है आज के ज़माने में, आप सब जान रहे हैं कि विश्व मैप पे क्या हो रहा है, तो इसकी प्रासंगिकता पे भी आचार्य श्री से हमें 2 वचन प्राप्त होंगे। आप अपनी जिज्ञासाएं उनसे प्राप्त कर सकते हैं। मूल रूप से जो कार्यक्रम था वो मैंने उसको आपको ब्रीफ किया है और जो मैंने कहा है उसको प्रेस नोट के रूप में एक नोट मैंने बनाया है और आपके जो बैग हैं जिसमें हमारा निमंत्रण पत्र ही है। एक बार भोजन मीन्स सेकंड टाइम नथिंग, पानी की एक बूंद भी नहीं पीना। उसका नाम दिगंबर साधु हुआ करता है और दिगंबर साधु जो होते हैं केशवश करते हैं, दाढ़ी मूछ को बाल फाड़ते हैं, काटते नहीं। आपको शायद आइडिया होगा, 4 महीने में एक बार। और पैदल विहार करते हैं, पदयात्री और करपाती हाथ अंजलि पात्र में भोजन किया करते हैं। सर्व संग के परिग्रह के त्यागी होते हैं। न मठाश्रम होता है, न बैंक बैलेंस होता है,
न टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया करते, ब्रह्मचारी होते हैं। गृहस्थ लोग भी जब दीक्षा लेते हैं तो गृहस्थी में तो पत्नी बच्चे दुकानदारी गृहस्थी होती है, कि जब दीक्षा ले लेते हैं तो उनका पूरा टाइम फुल टाइम ब्रह्मचर्य का नियम, ध्यान, स्वाध्याय, वो सब उनका जीवन अपने आप में हुआ करता है। आज पूरा उदयपुर प्रेस क्लब कहिए, प्रबुद्ध वर्ग कहिए, पत्रकार बंधु कहिए, अथवा महानगर या मेवाड़ या राजस्थान प्रदेश को एक व्यवस्थित रूपरेखा पर लेके चलने वाले सभी मनुष्य उपस्थित हैं। भगवान महावीर स्वामी का जन्म मंगल महोत्सव जो 2621वें नंबर का उनका जन्म दिवस रहेगा 14 तारीख को चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को आएगा। रामनवमी के ठीक 4 दिन बाद महावीर त्रयोदशी समझ लीजिए। अभी आदिनाथ भगवान जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं, चैत्र कृष्ण नवमी को उनका बहुत अच्छा जलसा उत्सव उदयपुर वासियों ने किया, जैन समाज ने किया। 9 वर्ष का स्वागत भी धूमधाम से हुआ। हमें अपनी रीति नीति, सभ्यता, संस्कृति और परंपराओं को संभालते रहना चाहिए। हमारा देश अहिंसा, सदाचार और शाकाहार के विश्वास रखने वाला देश है। इन आयामों को जिंदा रखने के लिए अनेक तपस्वी और साधु समाज में जन्मे और मार्गदर्शन किया। जैन समाज ने सेक्टर 4 में एक मंदिर बनाया है। मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सारे मंदिरों से थोड़ा बिरला मालूम पड़ता है। उसकी नक्काशी, उसकी रचना एक अच्छा रूप दिया है जो पुरातन शैली में। और खास बात यह है कि शायद मेवाड़ में भगवान महावीर स्वामी का जैसा उनका अपना रंग था, स्वर्ण वर्ण जैसा, उसी रंग की मूर्ति लाने का प्रयास यहाँ के लोगों ने किया है। जैसे महावीर स्वामी की छवि थी, वैसे रंग की मूर्ति, वैसे मुद्रा हुबहू बनाने की कोशिश शिल्पकारों ने की है और मूर्ति मंदिर में विराजमान है। उस परिकर में 24 तीर्थंकर, जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, उनकी प्रतिमाएं भी छोटे छोटे रूप में बनी हुई है। इसी भी यह भी इस मंदिर की अलौकिकता है, जो कि भगवान को वेदी पर विराजमान किया गया है, फिर भी पंचकल्याणक महोत्सव बाकी है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा ना हो तब तक मंदिर और भगवान पूजनीय नहीं होते हैं। ये अपने देश की परंपरा है। तो उस प्रतिमा जी में कल से लेकर के 10 तारीख तक हर दिन उनका पूरा जीवन चरित्र 5 दिन के रूप में या 5 कल्याण के रूप में समेट लिया जाता है। सबसे पहले कोई भी इंसान गर्भ में आता है, आसमान से कोई नहीं टपकता है। महावीर स्वामी भी किसी माँ से, त्रिशला माँ से पैदा हुए थे। पिता सिद्धार्थ थे, श्री राम भी कौशल्या माँ से पैदा हुए थे। पिता दशरथ थे, आदिनाथ भी नाभि राय से पैदा हुए थे। माता मरुदेवी थी। हमारे भी माता पिता हैं और इन सब तपस्वियों के भी माता पिता रहे, परिवार रहे। तो महावीर स्वामी गर्भ में आए, सबसे पहले उनका गर्भ कल्याणक, माने आखिरी गर्भ है, उन्हें वापस फिर से गर्भ में नहीं आना है। इस तप करके, इस जीवन को सार्थक करके भगवान बनेंगे। जैन धर्म की खास मान्यता रही है कि यहाँ भगवान मतलब बने बनाए भगवान की मान्यता नहीं है। ऐसी मान्यता है कि कोई आत्मा, कोई संसारी जन तप करके भगवान बनते हैं। और अनेक भगवान हैं। जो आत्मा शुद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, वो भगवान। महावीर स्वामी भी, श्री राम भी उसी तरह से अपने जीवन में लोगों को मार्गदर्शन किया, तप की, साधना की, आचरण मर्यादा का पाठ पढ़ाया, खुद के जीवन को विशुद्ध किया और भगवान बने। तो महावीर स्वामी के
आदिनाथ भगवान के पंच कल्याणक, मतलब गर्भ में आना, जन्म होना, जन्म के अंतर्गत ही उनका जीवन समेट लेंगे, किशोरावस्था, युवावस्था, फिर राज्य करना, राज्य करने के बाद तप में जाना, तपस्या, दीक्षा कल्याणक कहेंगे तीसरा। चौथा कहेंगे कि उनके कठिन तप के बल पर उन्हें जो सुप्रीम नॉलेज हुआ, केवल ज्ञान हुआ, बोधि की उत्पत्ति हुई, गौतम बुद्ध को कहते हैं बुद्धि की उपलब्धि हुई, तो उस तरह से वो केवल ज्ञान चौथा कल्याणक, और अंतिम पांचवा है मोक्ष कल्याणक, मतलब संसार के सारे जंजाल से, विकार से, वासनाओं से वह आत्मा पार हो गया। ऐसे पंच कल्याणक महोत्सव 5 दिन तक मनाए जाएंगे, और इन पंच कल्याणकों में हम इंसानों को सीखने के लिए ये है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि हमारे जीवन में शांति हो, सुकून हो, और हम आम लोगों के लिए, समाज के लिए बाधक न बन करके साधक बने, अनुपयोगी न बन करके उपयोगी बने। हमारी उपस्थिति फूल की माफिक हो, कि जहाँ फूल रहता वहाँ सुगंध, खुशबू और मुस्कान आप वहाँ फैलती है। वैसे हम जहाँ उपस्थित हों वहाँ एक तरह का आनंद, एक तरह की खुशी, एक तरह का अभय का माहौल बने। शरीर और आत्मा और ईश्वर। शरीर जो है ये हमारा आवरण है, और जो हमारा जानना देखना है हमारा स्वभाव, ये आत्मा है, और ये जो आत्मा शुद्ध होकर प्रभु बन गई है वह ईश्वर है। तो हम इस शरीर को फिजूल में सताएं भी नहीं, लेकिन इसको इतना सुखसी और विषयासक्त भी ना बना दे कि हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान और सब कुछ बर्बाद हो जाए। मतलब अपना होश रखना, सात्विक, सदाचारी, सहज जीवन जीना, परोपकार वाला जीवन जीना एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। मुनियों की तपस्या सताने की तपस्या नहीं है, उस सताने में उनकी सहजता और शांति का एक सम्यक पुरुषार्थ होता है। जीत खींच कर कितने अच्छे से विस्तार से समझाया लोगों को, और फिर कभी समझ लीजिए आपके पास केवल 5 दिन का टाइम है, तो आप कलाकार को कहते हो 5 दिन में आप पूरी रामलीला एडजस्ट करिए। तो ऐसे ही तीर्थंकरों का पूरा जीवन चरित्र है। अब वो तीर्थंकर महापुरुष एक इंसान थे, एक सम्राट थे, लेकिन उनकी अपनी कीमिया, अपनी विशेषताएं, उसके कारण से और तप करके वो सिद्ध हुए, भाव के पार हुए, तो हम उनको उत्सव मनाते हैं। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।